ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एकाधिकत्रिशततमी कक्षा। विषय हमारे इत संज्ञा चल रहे हैं और हम उसकी कल भी हमने एक छोटी सी परीक्षा किया है। आज परीक्षा नंबर 2 करेंगे और साथ में प्रत्यय सूत्र भी देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि हलन्त्यम इति सूत्रस्य कः अपवादः। तो पहले जाने के हलन्त्यम सूत्र क्या कहता है। तो कैसे हमारे को ये सूत्र देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि इससे ऊपर जो सूत्र है वो है उपदेशे अज अनुनासिक इत 132। उसमें से उपदेशे और इत की अनुवृत्ति आ रही है। तो इसको देख के हमारे 2 शब्द हैं हल अंत्यम। तो उपदेशे यहाँ अंत्यम हल सह इत संज्ञकः भवति। ठीक है। सो उपदेश में जो अंत्य हल है अर्थात व्यंजन है, जो हल है, स्वर अंत नहीं है, स्वर उसमें नहीं है, वो इत संज्ञा होता है। अब कौन सा सूत्र है जो इसका अपवाद है। ठीक है। जो कहता है नहीं नहीं अंत्य हल, ये वाले अंत्य हल जो हैं इनका इत संज्ञा नहीं होता ऐसे। तो उत्तर है न विभक्तौ तु समाह। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, न जो हल इसने कहा है इसका अपवाद क्या है कि विभक्ति। तो विभक्तौ वर्तमानानाम, विभक्ति में अर्थात जिसकी विभक्ति संज्ञा हुई है में होने वाले विभक्तौ वर्तमानानाम तवर्ग सकाराभ्याम तवर्ग सकार मकाराणाम। तो तू तवर्ग हो गया, सकार हो गया और मकार हो गया। प्रतिषेधः उच्यते। तो विभक्ति में जो भी तवर्ग सकार और मकार होंगे उन सबका हल होने पर भी, अंत्य हल होने पर भी उनकी इत संज्ञा नहीं होगी। ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया। पहला सूत्र है भुआदयः धातवः, फिर हलन्त्यम, फिर न विभक्तौ तु समाह। ये सामान्य सूत्र है और ये दूसरा अपवाद सूत्र है। ठीक है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। कानि सूत्राणि केवलस्य प्रत्ययस्य आदौ वर्तमानानाम वर्णानाम इत संज्ञा कुर्वन्ति। तो कौन से सूत्र हैं जो केवल प्रत्यय के आदि में होने वाले आदि के जो वर्ण हैं उन्हीं की इत संज्ञा करती है। ठीक है। तो ये कैसे हमें पता चलेगा, जब हमें शः प्रत्ययस्य के शः प्रत्ययस्य से प्रत्ययस्य की अनुवृत्ति शुरू हो जाती है। ठीक है। और ये आगे के 3, ये 6 है, 7, 8 यहाँ तक प्रत्ययस्य की अनुवृत्ति जाती है। तो शः प्रत्ययस्य कह देते हैं कि प्रत्यय के जो और आदि उससे पीछे आ रहा है, इसका मतलब सब ये तीनों सूत्र आदि की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रत्यय के आदि का शकार, तो प्रत्ययस्य आदि ही शकारस्य शकारः इत संज्ञकः भवति। तो प्रत्यय के आदि का शकार इत संज्ञ होता है। और फिर चवर्ग और टवर्ग। ठीक है। तो चवर्ग टवर्गौ। ठीक है। ये 2 हैं। प्रत्यय से आदि को आदि ही कर देना है, आदि इत संज्ञकौ भवतः। ठीक है। तो इस प्रकार तो प्रत्यय से आदि वर्तमानानाम लकार शकार और कवर्ग ल श कु। ठीक है। और वो जो है उनका
इत संज्ञा होती है। तो हमें इस प्रकार याद कर लेना है कि प्रत्ययस्य इन तीनों में जा रहा है। शप प्रत्ययस्य चूटू लशक्व तद्धिते और आदि पीछे आ रहा है। इस प्रकार ये सारे आदि प्रत्यय के सूत्र हैं, किंतु आदि नीटू डवहा प्रत्यय का सूत्र नहीं है। आदि है लेकिन प्रत्यय का सूत्र नहीं है, ऐसे दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, तो ये 5 है और इससे पहले जो हमारा सूत्र है वो ये देखिए 4 हलंत्यम का अपवाद, उससे पहले 3 सूत्र हैं। तो 3 4 और फिर आदि आता है और फिर प्रत्यय आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मन में प्रश्न आता है कि प्रत्ययः इति किम, ये प्रत्यय क्या होता है। तो उसके लिए हमको ये प्रत्ययः ये सूत्र है ये देखना होगा। ये अधिकार सूत्र है, इसको अष्टाध्यायी जी में देख लेते हैं। ये देखिए तृतीयः अध्यायः प्रथम पादः, इसका ये प्रथम सूत्र है और ये पूरा 5वें अध्याय के अंत तक 5 4 1 60 तक जाता है इसका अधिकार। अर्थात पूरा तीसरा अध्याय, पूरा का पूरा चौथा अध्याय और पूरा का पूरा 5वां अध्याय, ये सारा जो है ये प्रत्यय अधिकार है। तो इसकी वृत्ति देखते हैं, काशिका वृत्ति। तो अधिकारः अयम, ये जो सूत्र है ये अधिकार सूत्र है और इसका प्रत्यय शब्द जो है ये तीसरा चौथा और 5वां सब सूत्रों के साथ साथ जुड़ता जाएगा। तो प्रत्यय शब्द जो है संज्ञात्वेन अधिक्रियते। अब ये बड़ा विचित्र है, चाहे ये अधिकार है लेकिन साथ ही साथ ये प्रत्यय किसी की संज्ञा है, किसी का नाम है। तो अधिकार भी किया जा रहा है और ये अधिकार सूत्र भी है और संज्ञा सूत्र भी है, दोनों। तो कैसे ये अधिकार और संज्ञा सूत्र है, देखिए आप पंचम अध्याय परिसमाप्ते है। तो पंचम अध्याय जहाँ पूरी तरह समाप्त होता है जिस सूत्र पे, वहाँ तक यान इतः ऊर्ध्वम, जिनको यहाँ से आगे अनुक्रमिष्यामः, हम विद्या की परंपरा में कहेंगे। ठीक है, जो ब्रह्मा जी से व्याकरण की परंपरा चली आ रही है, गुरुओं की परंपरा है, तो पाणिनि जी कहते हैं हम उसी परंपरा से विद्या बता रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो जो हम कहेंगे उन सब का जो भी इसमें पढ़ाया जाएगा प्रत्यय संज्ञा ते वेदितव्या। ठीक है, उनकी आपको प्रत्यय संज्ञा समझनी चाहिए। अब देखिए, तो ये अधिकार भी हो गया और प्रत्यय संज्ञा भी हो गया, लेकिन इसके अंदर प्रकृति उपपद उपाधि विकार आगम वर्जित्वा। तो प्रकृति क्या, इनको छोड़ के बाकी सारे प्रत्यय हैं। तो प्रकृति क्या है, जिसके साथ प्रत्यय होता है उसको प्रकृति कहते हैं। उपपद इस प्रकार जो ये हम बाद में देखेंगे। अभी ये देख लेते हैं कि प्रकृति जो है वो क्या क्या होती है, धातु और प्रातिपदिक। तो प्रत्यय धातु से होते हैं, प्रत्यय प्रातिपदिक से होते हैं, तभी शब्द बनता है। सारा ये दिमाग में बिठा लेना है। और धातु से जब प्रत्यय होता है तो सनंत बनता है और तिङंत बनता है, कृदंत बनता है। कृत प्रत्यय लगेंगे, तिंग प्रत्यय लगेंगे धातु से, या सन प्रत्यय लगेंगे। और फिर ये जो कृदंत है इनके साथ इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जब प्रातिपदिक के साथ सुप प्रत्यय लगते हैं, इस प्रकार ये सब प्रत्यय यहाँ दिए गए हैं। तो ये आपको हमें धीरे धीरे दिमाग में बिठाने हैं। इति सर्वम शिवम प्रणाम।